हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम 2021 के लिए बैंकिंग अवेयरनेस का राष्ट्रीय आय जो टॉपिक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी एमसीक्यूज हम फटाफट अंदाज में देखने वाले हैं ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। और दोस्तों, राष्ट्रीय आय जो टॉपिक है, यहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये दोस्तों सभी जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ये आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट असिस्टेंट ग्रेड बी, आईबीपीएस, पीओ, एसएससी, यूपीएससी और अदर स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर हम आपको हिंदी मीडियम के लिए प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर उपलब्ध करवाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें, आपको मिनिमम प्राइस पर ये अवेलेबल करवाएंगे। अगर आप में से कोई चैनल पर नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों, आरबीआई ने अनुमान लगाया है भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, इसमें जीडीपी कितनी रहेगी। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बताइए अनुमान क्या है। लाइव चैट में आप आंसर लिखिए। दोस्तों, लाइव चैट में आंसर लिखने से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो जरूर आप अपना आंसर लाइव चैट में लिखें। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। और किसने लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि आरबीआई ने यह अनुमान लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों, भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका प्रमुख स्रोत आपसे पूछा गया है, उद्योग, व्यापार, सेवा या फिर कृषि। लिखिए, आप लाइव चैट में लिखिए, आपने पढ़ा है तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, सेवा जो है ये राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए आप और लाइव चैट में लिखिए अपना सही आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए और लाइव चैट में लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। राष्ट्रीय आय क्या है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाजार मूल्य पर सकल देशी जो उत्पाद होता है उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको याद रखना है, बाजार मूल्य पर सकल देशी उत्पाद। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है। दोस्तों, जो भारत की राष्ट्रीय आय की जो घोषणा होती है वो किसके द्वारा अनुमानित होती है, क्योंकि ये एग्जैक्टली नहीं होती है, अनुमानित होती है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए। अनुमान लगाना अलग चीज है और अनुमानित करना अलग है, ठीक है। तो अनुमानित किसके द्वारा किया जाता है ये आपसे पूछा गया है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, आरबीआई द्वारा या योजना आयोग के द्वारा। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। लाइव चैट में लिखिएगा, आपने पढ़ा है तो इसका आंसर, अनुमानित और अनुमान दोनों अलग चीज़ें हैं। अनुमान बहुत सारी संस्थाएं लगाती है, लेकिन जो अनुमानित बताई जाती है, की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है ये आपसे पूछा है। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोविंद शर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। ये सॉरी, गोपाल यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए क्या होगा सही आंसर, लाइव चैट में दीजिएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब दोस्तों ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है ये क्या है, इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, भारतीय उत्पाद को अंग्रेज बिना किसी शुल्क या बिना किसी रकम चुकाए लेकर गए थे इंग्लैंड। वो क्या था, वो था ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। और ड्रेन ऑफ वेल्थ यही सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में भाग दिया जाता है। दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें किसका भाग दिया जाता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ऑप्शन देख लीजिए, लाइव चैट में बताइए कि राष्ट्रीय आय में किसका भाग दिया जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए।
यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देश की कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान बताना है आपको। 5वां, 79th, 105 या फिर 17। क्या होगा सही आंसर? लाइव चैट में लिखिएगा आप। यहां दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 105वां स्थान है भारत का 120 की रिपोर्ट के अनुसार। जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट है उसके अनुसार 105वां स्थान है। और ये 2019 में कितना था? 79। यानी कि भारत अब जो है 26 नंबर ऊपर चला गया है इस रैंकिंग में। तो 105वां स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। दोस्तों अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें क्या शामिल है? बताइए। कृषि, मत्स्य पालन, निर्माण, इनमें से कोई नहीं। अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें क्या शामिल है ये आपसे पूछा गया है। यहां दोस्तों सही आंसर हो जाएगा निर्माण जो है ये द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। कृषि और मत्स्य पालन ये आपको पता है ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? दोस्तों राष्ट्रीय आय मापन की बहुत सारी विधियां होती है, कौन सी विधि नहीं है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए। उत्पादन विधि, आय विधि, निवेश विधि या व्यय विधि। क्या होगा सही आंसर? लाइव चैट में बताइएगा आप। यहां दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निवेश विधि जो है ये राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। बाकी तीनों ये जो विधियां हैं ये राष्ट्रीय आय मापन की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत को सकल राष्ट्रीय उत्पादन का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? दोस्तों ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें भारत को सकल राष्ट्रीय उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है? रक्षा लोक प्रशासन में, सेवा क्षेत्र में, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में, विनिर्माण निर्माण के क्षेत्र में। बताइए क्या होगा? लाइव चैट में लिखिए, क्वेश्चन को समझिए और फिर आप अपना जवाब दीजिए लाइव चैट में। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेवा क्षेत्र का ही सबसे अधिक योगदान होता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसकी प्रकृति कैसी है ये आपसे पूछा गया है। समाजवादी, मिश्रित, गांधीवादी या स्वतंत्र? बताइए। लाइव चैट में लिखिए आप अपना आंसर। क्या होगा इसका सही आंसर? यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिश्रित प्रकृति है भारत की अर्थव्यवस्था की। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था जो होती है उससे आप क्या समझते हैं? ऑप्शन पढ़ लीजिए फटाफट और लाइव चैट में लिखिएगा अपना आंसर। मुद्रा पूर्ति पूर्णतया नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। बताइए बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? इससे आप क्या समझते हैं? लाइव चैट में दीजिएगा आंसर। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कि जब अर्थव्यवस्था बंद होगी तो न तो निर्यात होगा ना ही आयात होगा, दोनों ही काम क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? दोस्तों आर्थिक विकास जो होता है किसी देश का वो किस बात पर सर्वाधिक निर्भर करेगा? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार या ये सभी? क्या होगा इसका आंसर? लाइव चैट में लिखिएगा। आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए और ज़रूर लिखेंगे आप लाइव चैट में। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखा करें वीडियो देखने के बाद में कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका जो भी विचार हो, जो भी ओपिनियन हो, आप ज़रूर शेयर किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बताया करें, कोई भी दिक्कत होती है तो वो भी आप शेयर किया करें, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करें। और अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर लें वीडियो को। यहाँ दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ये सभी, ये तीनों जो है इनका, ये जो किसी भी देश के आर्थिक विकास जो है इन तीनों के ऊपर क्या रहता है? निर्भर रहता है। तो तीनों ही ये इम्पोर्टेंट है।
अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? दोस्तों मानव विकास सूचकांक जो है ये किसने बनाया, ये आपसे पूछा गया है। यूनिटेड, एशियन, IBRD, UNDP। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर, बताइए लाइव चैट में आप। मानव विकास सूचकांक है वो किसने बनाया था, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा UNDP, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ये जो टर्म्स है इनका एक बार फुल फॉर्म में बता देता हूँ आपको। UNDP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो IBRD है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, याद रखना है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और ये एशियन आपको पता है एशिया के देशों का समूह है। और ये जो यूनिटेड है इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला है GVA का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ये जो GVA है इसका पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, आपने पढ़ा है तो लाइव चैट में आप आंसर लिखिएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एड, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडमिशन। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए लाइव चैट में। यहाँ दोस्तों हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो ये था दोस्तों वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करके जाना, और आपका कोई फ्रेंड अगर तैयारी करता है तो इस वीडियो को जरूर उसके साथ में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।